नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों के प्यार के बदौलत आज आपके निशांत ज्ञान यूट्यूब के परिवार पर 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। इसके लिए आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसको आपसे जोड़ता हूं, मैं इस उपलब्धि को आपसे जोड़ता हूं क्योंकि निशांत ज्ञान आपके बदौलत ही है। निशांत ज्ञान आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि अगर आप ना होते तो निशांत ज्ञान इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। मित्रों, 5000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 5000 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो प्यार आप लोगों का मिला है हमारे लिए तो बड़ी बात है। ठीक है, आइए चलिए आज हम आप लोगों के सामने, मैंने कहा था कि जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हम आप लोगों को बीएड बीटीसी करने के बाद किस तरीके से आप शिक्षक बनेंगे, एक होल प्रोसेस मैंने बताया था कि इस तरीके से आप शिक्षक बनेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था जब आप बीएड या बीटीसी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर में, प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 1 से 5 तक, जूनियर स्तर का मतलब होता है 6 से 8 तक। शिक्षक बनने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर आप केवीएस DSSB मतलब केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और दिल्ली जैसे शहरों में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट परीक्षा पास करनी होती है। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। और हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से करवाती है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है यूपी टीईटी कराएगी, बिहार राज्य है तो बिहार टीईटी कराएगी। इस तरीके से हर राज्य अपने अपने हिसाब से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाते हैं। मैंने बताया था कि जब आप बीएड या बीटीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो जब तक आप टीईटी या सीटेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तब तक यह नहीं माना जाता है कि आप एक शिक्षक बन चुके हैं। जब आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तब माना जाता है कि हाँ, अब आप शिक्षक बनने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि आपने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। यह परीक्षा क्वालिफाई नेचर का होता है। मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर बताता हूं। ये जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा सेम ऐसे ही चीज़ें जो है सीटेट में भी आती हैं। आपको यूपी टीईटी और सीटेट को बराबर से समझ के चलना है। मित्रों, जब आप परीक्षा को पास कर लेंगे, अपने सेमेस्टर परीक्षाओं को पास कर लेंगे बीएड या बीटीसी का, फर्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो सेकेंड ईयर में आप, जैसे कि 2021 के बैच की बात करूं तो 2021 में अगर आप बीएड या बीटीसी शुरुआत करते हैं तो 2022 में जब आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा पूरी कर लेंगे, 2021 के 22 के जुलाई में आपका पेपर हो जाता है, तो 2022 में अगर टीईटी जुलाई के बाद आता है तो 2022 में आप टीईटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मित्रों, यूपी टीईटी और सीटेट के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, अर्थात 150 क्वेश्चन 150 मार्क का होता है, 150 क्वेश्चन 150 अंक का होता है। इस 150 अंक में से आपको 90 नंबर पाना होता है जनरल कैंडिडेट के लिए। कोई भी जनरल कैंडिडेट का लड़का, अगर लड़का या लड़की दोनों अगर 90 नंबर पाती हैं तो वो जो है क्वालिफाई है। इसका कोई भी परसेंटेज आपकी शिक्षक भर्ती में फाइनल रूप से नहीं जुड़ता है। केवल अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर पाए हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो चुके हैं, माना जाएगा कि आप शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट 82 नंबर पाता है और वह ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो माना जाएगा कि वह भी जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई कर चुका है। मित्रों, आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि 90 नंबर का मतलब होता है 60%। 60% 150 नंबर में से 90 नंबर 60% के बराबर है। 60% कोई जनरल का बच्चा पाएगा तो पास हो जाएगा, 82 नंबर कोई ओबीसी एससी एसटी का बच्चा पाएगा तो पास हो जाएगा। मित्रों, ये रही पास होने की बात। ये जो टाइम पीरियड होता है यूपी टीईटी का वह होता है 2 घंटे। कितना होता है? 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि आसान होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं। मैं आगे, ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन वीडियो है कि टीईटी होता क्या है और टीईटी को किस तरीके से आप ओवरऑल टीईटी को समझने का प्रयास करिएगा और टीईटी के विस्तृत सिलेबस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको शिक्षक बनाना है 2024 में। 2024 में यदि भर्ती आती है तो आप लोग शिक्षक के तौर पर पदस्थापित हों और अपना नाम रोशन करें।
ये मेरा उद्देश्य है। तो टीईटी को ओवरऑल ऊपर से कवर करने का प्रयास करेंगे, बहुत डीप में हम इसके सिलेबस में नहीं जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गया, 90 और 82 की बात हमने कर लिया। अब आते हैं यूपी टीईटी होता है या सीटेट होता है, ये दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर कहा जाता है, एक सेकंड पेपर कहा जाता है। अब ये दो पेपर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्स्ट पेपर वो होता है जो 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए दिया जाता है, उसे फर्स्ट पेपर बोला जाता है, उसे प्राथमिक स्तर बोला जाता है। जो सेकंड पेपर होता है वो 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनने के लिए हम सेकंड पेपर देते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पहले क्या होता था, पहले बीएड के कैंडिडेट केवल सेकंड पेपर देते थे, क्योंकि बीएड के कैंडिडेटों को प्राथमिक स्तर में मौका नहीं दिया गया था। वर्तमान के समय में बीएड के कैंडिडेट को प्राथमिक स्तर में लाने के बाद बीएड के भी कैंडिडेट प्राथमिक और जूनियर दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब से बीएड को प्राथमिक स्तर में मौका दिया गया तो बीटीसी के छात्रों को भी मौका बढ़ाया गया। अब बीटीसी के भी छात्र प्राथमिक और जूनियर स्तर दोनों में पेपर दे सकते हैं। जो बीटीसी के छात्र होंगे वह भी जो है प्राथमिक स्तर का पेपर देंगे और जूनियर स्तर का पेपर देंगे। जो बीएड के छात्र होंगे वह भी अब प्राथमिक और जूनियर स्तर का पेपर देंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग आसानी से समझ चुके होंगे। आप दोनों लोगों को, चाहे आप बीएड हैं चाहे बीटीसी हैं, आपको दोनों पेपरों में बैठने का मौका मिलेगा। अर्थात आपको 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के पूर्णतः आप प्रतिबद्ध रहिए, आप पूर्णतः योग्य हैं 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक स्तर की। अगर आप प्राथमिक स्तर प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो टीईटी देना पड़ेगा उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। मैंने जो होल प्रोसेस बताया था उसमें ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का नाम बताया था, ठीक है। आज पूरा फिलहाल समझने का प्रयास करिएगा। ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं मित्रों, सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वह होता है मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान 30 नंबर का आता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं। दूसरे नंबर पर होता है हिंदी, और हिंदी में जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। सेम इसी तरीके का सेटअप जो है सीटेट में भी होता है, जैसे मैं यूपी टीईटी के बारे में बता रहा हूं। गणित में भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर का होता है। ये जो चीजें बता रहा हूं ये प्राथमिक स्तर के लिए है। पर्यावरण में जो है 30 क्वेश्चन होता है, 30 नंबर का होता है। जो आपका 5वां सब्जेक्ट होता है उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनने का मौका दिया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मेरा बीए में जो है, भैया मेरा बीए में, मैंने बीए नहीं किया है, मैंने बीएससी किया है, तो क्या मैं संस्कृत नहीं ले सकता हूं? मित्रों, प्राथमिक स्तर के लिए आपका केवल महज ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन में किस स्ट्रीम से किए हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप साइंस स्ट्रीम को हो, चाहे आप मानविकी संकाय के हों अर्थात कला संकाय को हों, चाहे आप कृषि संकाय के हों, और चाहे आप बीटेक किए हों, उसका कोई मतलब नहीं पड़ता है। केवल आपको प्राथमिक स्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, महज ग्रेजुएशन जरूरी होता है। और टीईटी में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एक बीए का बच्चा टीईटी देगा बीटीसी करने के बाद, वैसे एक बीएससी का बच्चा बीटीसी करने के बाद टीईटी का परीक्षा देगा। कोई विषय में फेरबदल नहीं होगा। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आप संस्कृत ले सकते हैं, चाहे आप अंग्रेजी ले सकते हैं, चाहे आप उर्दू ले सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में चाहे यह सब्जेक्ट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन दोनों में, 5 में आता है, और इन 30 क्वेश्चन टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। और 150 में से आपको जो है 90 नंबर लाना है अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग मान के चलिएगा आपके पास इतनी क्षमता है कि आप जो है 120 प्लस करेंगे। ये मैं दावा करता हूं। जो कोई बच्चा आज 5,000 पे है निशांत ज्ञान, आज से 5,000 के निशांत ज्ञान से आप भरोसा करते हैं और आज से आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि 2023 में जब आप टीईटी की परीक्षा देंगे या सीटेट की परीक्षा देंगे तो 120 प्लस लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं शिक्षक बनाऊंगा, आपको गुमराह नहीं करूंगा। मैं आपको शिक्षक बनाने का पूरा कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। जो भी बच्चे यहां से जुड़ेंगे 120 प्लस मान के चलिएगा कि मैं 120 प्लस आपको दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा? जो ये मनोविज्ञान होता है मित्रों, मनोविज्ञान आपके सब्जेक्ट का विषय होता है। अब कैसे होता है, जब आप बीटीसी या बीएड करेंगे उसमें जो है मनोविज्ञान एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर मैंने बताया है कि अगर आप बीटीसी या बीएड करते हैं उस दरमियान आप क्लास लेते हैं तो क्लास में जो है मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा और वही मनोविज्ञान यहां भी आएगा। तो 30 में से आप मान के चलिएगा आप 25 प्रश्न करके आएंगे। कितने करके आएंगे? 25 प्रश्न करके आएंगे, ठीक है।
और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में रस, छंद, अलंकार, संधि यही सब आता है, नॉर्मल आता है, हिंदी का व्याकरण आता है यूपीटीईटी में। तो 30 में हम कहते हैं आप 28 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 28 करेंगे। जो निशांत ज्ञान से जुड़ेगा 28 क्वेश्चन करेगा। मैं निशांत ज्ञान हरदम नाम ले रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे भरोसे रहिए। मैं केवल एक आपको उत्साहवर्धन दे रहा हूं। थोड़ी सी मुझे भी खुशी होगी अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं और हम कहते हैं कि निशांत ज्ञान के माध्यम से आप 28 नंबर पाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद जब गणित की बात करते हैं तो गणित का लेवल जो है यूपीटीईटी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। आने वाले समय में यूपीटीईटी में गणित का लेवल और अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो भी बच्चे, छात्र छात्राएं दोनों लोग, अगर आपका गणित कमजोर भी है तो मैं मान के चलता हूं आप 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है। मैं आपका 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं, लेकिन इतना नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन केवल आपको गणित में करवाऊंगा। आपको यकीन मानिएगा 15 प्लस आप करके आएंगे। आपका कितना भी कमजोर गणित हो, लेकिन आप 15 प्लस करके आएंगे। मैं यहां पे 10 नंबर ही केवल जोड़ता हूं। उसके बाद जब आप पर्यावरण पे आएंगे तो पर्यावरण का सिलेबस इतना कमजोर होता है, छोटा होता है कि आप 30 में से 25 प्लस कर लेंगे। मैं मानता हूं आप 20 करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप शून्य पे हैं अभी। और जो संस्कृत या अंग्रेजी जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, इसमें से भी आप 20 करते हैं। ठीक है। अब पांचों सब्जेक्ट को जोड़ लीजिए। 20 20 40 10 50, 50 20 70, 8 78, 78 20, 78 20 98, 98 5 103। ये मोटी मोटा मैंने जोड़ा है 103 नंबर। ठीक है। 103 नंबर मैंने मोटी मोटा जोड़ा है कि जिस तरीके से आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी कमजोर विषय है। कमजोर विषय क्यों है? क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं, आप भी हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आप यहां से 25 प्लस हमेशा करेंगे। मैंने 28 जोड़ा है। मनोविज्ञान क्यों मैंने 25 जोड़ा है? क्योंकि मनोविज्ञान आपके बीएड बीटीसी का सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप इत्मीनान से और एक शिक्षक बनने के लिए करेंगे, पढ़ाई करेंगे बीएड बीटीसी में, तो आप 25 पाएंगे। मैं मानता हूं आपकी गणित कमजोर रहेगी तो भी आप 10 पाएंगे, कंफर्मली पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण इतना छोटा सिलेबस होता है, बहुत छोटा होता है। इसे आप जो है 30 वीडियो में समेट सकते हैं। 30 वीडियो में 20-20, 25-25 मिनट का 30 वीडियो रहेगा, इसमें आप समेट सकते हैं पर्यावरण को। ठीक है। तो जो संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू होता है, इसमें से कोई एक अच्छा सब्जेक्ट आपको लेना है। अगर आपकी अंग्रेजी तेज है तो उसे ले लीजिए, संस्कृत तेज है तो उसे ले लीजिए। ये 30 क्वेश्चन होता है, इसमें से 20 जोड़े हैं, तो मैं टोटल 103 नंबर जोड़ा हूं। अगर आप 103 पाते हैं तो भी आप अच्छे कैटेगरी के बालक कहलाए जाएंगे, लेकिन आपका टारगेट 120 होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ निशांत ज्ञान लगा है। चलिए, उसके बाद ये प्राथमिक स्तर की बात हो गई। प्राथमिक स्तर में आप इस तरीके का पूरा सिलेबस होता है। प्राथमिक स्तर के अब विस्तृत सिलेबस कैसे होता है, हिंदी में कौन कौन सी चीज आती है, इसे बताने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि आप जो है 2021 में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद हमारा दायित्व बनेगा कि मैं विस्तृत सिलेबस आपको बताऊंगा। अब आते हैं सेकंड स्तर, उच्च स्तर की, जिसे हम जूनियर स्तर कहते हैं। जूनियर स्तर में किस तरीके से परीक्षा होगी, जूनियर स्तर में भी, क्योंकि आपको जो भी मौका मिलेगा आप उसमें ही नौकरी लेंगे। मान लीजिए अगर प्राइमरी की भर्ती नहीं आती, जूनियर चले जाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य नौकरी लेना है, आपका उद्देश्य रोजगार लेना है, क्योंकि आपका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम दूर हो, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। अब सेकंड स्तर की बात करते हैं। सेकंड स्तर में मित्रों फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है? आप जूनियर स्तर का अगर आप टीईटी देंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कोई बच्चा बीए किया है तो वह जो है उसका अलग होगा, कोई बच्चा बीएससी किया है तो उसका अलग होगा। अब हम बीए बीएससी को बताते हैं। जैसे आप बीकॉम किए हैं तो आप जो है गणित और विज्ञान में आएंगे। क्या किए हैं? बीकॉम किए हैं तो गणित विज्ञान में आएंगे। एजी किए हैं तब भी आप गणित विज्ञान में आएंगे। केवल आप बीए किए हैं तो आप जो है सामाजिक अध्ययन में आएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड स्तर की। अब इसे पूरा ओवरऑल समझने का प्रयास करिएगा। कक्षा 6वीं से 8वीं तक का टीईटी किस नंबर का आएगा? कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। जो हिंदी होगा सेम प्राथमिक स्तर की तरह ही होगा, बिल्कुल 30 नंबर का होगा। ठीक है। जो हिंदी होगा वह भी 30 नंबर का होगा, जो मनोविज्ञान होगा वह भी 30 नंबर का होगा। और इन तीनों में से आपको फिर एक कोई सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, यह भी जो है 30 नंबर का आएगा। ये तीनों सब्जेक्ट सबके लिए अनिवार्य होंगे, चाहे आप गणित वर्ग के हों, चाहे आप कला वर्ग के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो प्राथमिक स्तर में तो सबके लिए सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उच्च स्तर के लिए, जूनियर स्तर के लिए फर्क पड़ता है। जूनियर स्तर में अगर आपने बीएससी किया है तो आपको जो है गणित और विज्ञान विषय चूज करना पड़ेगा। गणित प्लस विज्ञान,
गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, या बीकॉम किया हुआ है, या बीएससी एजी किया हुआ है, तो आपको गणित और विज्ञान से देना पड़ेगा और ये 60 नंबर का आएगा। ठीक है, और अगर आपने बीए किया हुआ है, कला संकाय आपने लिया है, कला में आपने जो है अध्ययन किया है, ठीक है, भूगोल, इतिहास और हिंदी आपने पढ़ा है, तो आपको जो है एक विषय होता है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल विषय का नाम होगा सामाजिक अध्ययन, और यह सामाजिक अध्ययन जो है 60 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 60 क्वेश्चन। इसमें गणित विज्ञान आएगा, जब आप बीएससी किए हैं तो 60 क्वेश्चन आएगा, जब आप बीए किए रहेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन का करना पड़ेगा। अब इस सामाजिक अध्ययन के विषय में कौन कौन सा आएगा? कक्षा 9वीं 10वीं में आप जब कक्षा 9वीं 10वीं में जब आप कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक सामाजिक अध्ययन विषय था, सामाजिक विज्ञान, और उसमें जो है इतिहास भी रहता था, भूगोल भी रहता था, नागरिक शास्त्र भी रहता था, पर्यावरण भी रहता था। ओवरऑल सामाजिक अध्ययन के सारे विषय आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, यहां तक कि पर्यावरण भी इसमें रहेगा। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, सभी सब्जेक्ट आपको सामाजिक अध्ययन के विषय में देखने को मिलेंगे, और यह 60 नंबर का आएगा। 30 नंबर का मनोविज्ञान, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू में से कोई एक, 30 तिहाई 90, और 60 नंबर अगर आप बीएससी किए हैं तो गणित विज्ञान का, अगर आप बीए किए हैं 60 नंबर सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी 150 क्वेश्चन में आपको 90 और 82 नंबर पाना है। जनरल कैंडिडेट को 90 और 82 नंबर जो है ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को पाना है। तो क्या आपको लगता है, आपके पास अगर हिम्मत है तो आप बीएड या बीटीसी की तरफ कूच करिए, क्योंकि मैंने दिखाया है बीएड या बीटीसी करना केवल आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसे भी आपको फेस करना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना इस परीक्षा के क्वालिफाई किए आपकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और आपके अध्यापक बनने का सपना पूर्ण नहीं होगा। आपके बीच की जो बीएड, उसके बाद अंतिम रूप से चयन होने की बीच की जो कड़ी रहेगी वो टीईटी रहेगी, और इस टीईटी नामक राक्षस को आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सभी को फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने भरोसा किया और 5000 तक हमें पहुंचाया, और उसके बाद आज से लगातार आपको मैं वीडियो देने का प्रयास करूंगा। और जो भी मित्र डीएलएड के बारे में लगातार कोशिश कर रहे हैं, भैया डीएलएड कब आएगा, डीएलएड कब आएगा, डीएलएड कब आएगा, मित्रों मैं आपको बताता हूं कि आप सभी लोग धैर्य रखिए। वर्तमान में देश की क्रिटिकल कंडीशन है। जो लोग कहते हैं कि बीएड के लिए कोरोना है, डीएलएड के लिए कोरोना क्यों नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डीएलएड में जो है पिछले वर्ष किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष डीएलएड में एडमिशन होने की प्रबल संभावना है। और कोशिश यही रहेगी कि आपका जो डीएलएड का जो इस वर्ष का सत्र है वह शून्य ना हो पाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि शून्य ना हो, और भी जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े यूट्यूबर हैं शिक्षा क्षेत्र के, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि आगे के प्रशिक्षु आए। अगर डीएलएड नहीं होता है तो मैंने आपको बताया है कि आप बीएड की तरफ कूच करिएगा, क्योंकि बीएड को अब प्राथमिक स्तर से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि एनसीटीई का गाइडलाइन है। इतने जल्दी कोई भी सरकार आती है बीएड को जल्दी बाहर नहीं कर पाएगी। केस चलता रहेगा, मुकदमे खारिज होते रहेंगे, कोई भी मुकदमा आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा। अब इसे ध्यान रखिएगा। लोग आपके बारे में डिमोटिवेट करेंगे, आपको गलत सलत बोलेंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको मोटिवेशन बना के रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और शिक्षक बनने की तरफ निशांत ज्ञान के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। तभी जाकर के 2024 तक आप शिक्षक बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।